तो एपिसोड 68 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो मेंग मेंग रहती है ना, वो शायन से कहते देखो तुम्हारी जिंदगी है ना बहुत कम बच्ची है, मतलब तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। ये सुनने को ना शायन में घबरा जाता है, सोचता है ऐसे कैसे भाई मेरे पास इतनी कम जिंदगी कैसे बची है। तो मेंग मेंग से कहता है कुछ भी मत बोलो, मुझे मालूम है तुम पक्का जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे डराना चाहती हो, बाद में मेरे पैसे लेके यहाँ से भागना चाहती हो ना। ये सुनो जरा मेंग मेंग कहती नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात कही किन की रुकिए, मैं आपको ना अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। देखिए मेरे पास ना पैदाइश कमाल की एबिलिटी है, मैं किसी के ना भूत वगैरह को देख सकती हूँ, और सिर्फ भूत नहीं बल्कि किसी के बंदे को देख के ना बता सकती हूँ उसकी जिंदगी है ना कितनी लंबी हो सकती है। और जब पहली बार मैंने आपको देखा था ना उस समय भाई आपका जो जिंदगी मतलब आपको जो आत्मा है प्लस आपको जो बॉडी है ना उनकी जिंदगी ना आपस में मैच नहीं खा रही थी। आपका आत्मा लंबे समय के लिए मतलब बहुत कम समय के लिए बचा था, आपकी जो बॉडी है ना थोड़ा सा लंबे समय के लिए ऐसा जिंदा रहेगा। और अब जब आपने मुझे हील किया था ना उसमें मैंने नोटिस किया जो आपका आत्मा है ना उसकी जिंदगी और थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकती कि हाँ भाई मैंने जो देखा वो सही देखा, क्योंकि भाई उस समय ना मैं बेहोश थी ना जिस कारण मुझे अच्छे से कुछ भी दिखा नहीं दिया था। मैं एक बार फिर से ट्राई मारना चाहती हूँ और एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने हाथ पे ना छोटा सा काट लेती है और कहती है कि हाँ आपने जो हीलिंग एबिलिटी उसकी थी ना अभी मुझ पे फिर से वापस यूज कीजिए, एक बार मैं ट्राई मार के देखना चाहता हूँ क्या भाई मैंने जो देखा वो ठीक था ना। और तभी शायन वापस अपना हीलिंग एबिलिटी यानी फिंगर निभाना उसके हाथ पे यूज करता है, उससे ठीक करता है। और जैसे ठीक करता है ना यहाँ पे मेंग मेंग कहते हैं कि हाँ जैसा मैंने कहा था एकदम एग्जैक्टली एकदम मैंने सच कहा था, आपके पास कम ही जिंदगी बची है। अब जब ये टेक्निक यूज करके ना किसी को हिल करते हैं ना तो सामने वाला बंदा हिल तो आता है लेकिन बदले में आपको जो जिंदगी है ना आपकी जो उम्र है ना धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब यार अपनी उम्र आप कम करें दूसरों की जिंदगी ठीक करने के लिए, तो भाई ये कितनी कमाल की बात यार, आप महान है भाई, आपके जैसे इंसान का भी ऐसा मतलब आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शायन एकदम सदमे भाई, एकदम बोलते एकदम सदमे भाई ऐसा कैसे भाई। मुझे लगा जो फिंगर निवारण जब मैं दूसरे को हिल करता हूँ तब खाली मेरी थोड़ी बहुत ना एनर्जी जाती होगी जो कि बाद में ना खाना पीना खाने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद वापस रिस्टोर हो जाती है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता भाई ये मेरी जो आत्मा का है ना एनर्जी मतलब मेरी आत्मा का भाई ये उम्र ले रहा है, भाई ये मेरी उम्र कम करे भाई ऐसे कैसे भाई। ये जानने को तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो मेंग मेंग से पूछता अच्छा ठीक है मुझे बताओ मेरे पास कितना समय बचा है, मैं कब तक जिंदा रहूंगा। तो ये सुनने देना मेंग मेंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने आपको देखा ना मालूम चला आपके पास लगभग है ना 1020 साल 1000 बोल रहा हूँ बस लगभग 120 साल आपके पास है ना जीने का मौका था, आप 120 साल तक जीते। लेकिन जब से ना आप हीलिंग की स्किल वगैरह यूज़ करें जिससे मालूम चलता है ना आपके बस 1 साल खाली आपके पास है ना 1 साल बचा है। और जब आपने पिछला मुझे हिल किया था जब मैं बेहोश थी उस समय ना आपका 6 महीने का उम्र चल गया, और जब आपने अभी मेरे को हिल किया ना मेरा हाथ को हिल किया उस समय ना खाली 3 दिन लगा, इस बार ना चोट मेरा कम था और उस समय चोट ज़्यादा था। मतलब एक हिसाब से बताऊँ आप जितना मतलब भारी डैमेज लोग ठीक कर देंगे ना आपका उतना उम्र कम होता जाएगा। इसलिए मुझे ये बता कि आपने ना इसको ना किस पे पहले से यूज़ किया और भाई कितना यूज़ किया है, मतलब कितना चोट ठीक करने के लिए। यह सुनने को ना शायन दिमाग में आता है एक समय भाई मैंने 1-2 पे नहीं बल्कि बहुत ही सारे लोगों पे यूज़ किया है। मैंने अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर ढेर बार यूज़ किया है, अनार पे यूज़ किया है, इसके अलावा भाई थर्ड एल्डर उन पे किया था। और भाई ये मतलब जो ग्रुप लीडर भाई उन पे तो भाई इतना किया कि भाई मैं क्या बताऊँ भाई, मुझे याद भी नहीं मैंने उनको कितनी बार हिल किया है। और भाई ये सब हो रहा था भाई मेरी ज़िंदगी कम हो रही थी भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई ज़िंदगी बर्बाद होगी, बर्बाद के भाई ज़िंदगी ही मेरी खत्म हो गई। जो फैक्शन पे बिलोन की लड़कियाँ थी ना वो सबको सुंदर बनाने के लिए मैंने उनके चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी किया था। इसका अपना फिंगर नहीं मारा यूज़ करके मतलब भाई मैंने बहुत यूज़ किया था बहुत तभी तो जाके 120 साल से डायरेक्ट मेरे पास अब सीधा 1 ही साल बचा, ज़िंदगी जर्न हो गया भाई अब मैं क्या करूँ। और तभी जो मेंग मेंग रहती है ना कहती कि हाँ भाई अपनी जान तुम बचा सकते थे अगर तुम्हारे पास ना और 1-2 साल जिंदा रहता मतलब 1-2 साल तुम्हारे पास समय रहता ना तब भाई तुम फिजिक्स बन सकते मतलब हमारे जैसे तुम बंदे बन सकते थे जो आत्मा वगैरह देख सकता है, जो गार्डन स्पीड रख सकता है, तब शायद तुम्हारी जिंदगी वगैरह बच जाती है। जैसे तुम फिजिक्स बंदे ना तुम्हारे पास एक गार्डन स्पीड आता और जैसे किसी बंदे के पास गार्डन स्पीड आता ना उसकी ज़िंदगी ना आपको थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन तुम्हारे पास ना उतना समय बचे नहीं तो शायद तुम ना कर पाओगे। ये सुनने के बाद शायन बोलते भाई क्या सच में फिजिक्स बन सकते हो भाई, अगर ऐसी बात है भाई मुझे बनना है। ये सुनने के बाद है ना मेंग मेंग कहते कि नहीं शायद तुम ना बन पाओगे भाई क्योंकि 1 ही साल का समय बाकी भाई 1 साल के अंदर भाई बनना लगभग नामुमकिन है। ये सुनने के बाद ना शायन बोलते नहीं भाई अगर मैं बन सकता हूँ ना तो भाई मुझे करना है भाई, मुझे आज से तैयारी करवाओ, मैं बनना चाहता हूँ। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अगर बस मुझे एक बार ये स्किल आ जाना चाहिए वो आ जाएगा तो भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैं आराम से अपडेट कर लूँगा आगे मैं पहुँचा दूँगा मेरे ऑरिजिन पॉइंट मेरे सिस्टम के जरिए, तो भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हज़ारों साल लगते होंगे बंदे को आराम से प्रैक्टिस करके जाने में, लेकिन भाई मुझे भाई कुछ ही दिन चाहिए खाली ऑरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और भाई कुछ नहीं। ये सुने थे मेंग मेंग बोलते देखिए आपको प्रोसेस करने के लिए आपको फिजिक्स बनाने के लिए हमें ढेर सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और ढेर सारी चीज़ें लाने के लिए हमें ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे छोटे मोटे पैसों में होगा नहीं, ऊपर से अगर बस खाली 1 साल का समय बाकी है यार उसको अच्छे से मास्टर करने के लिए आपको उम्र वगैरह बढ़ाने के लिए ना आपको कम से कम 4 या 5 साल का समय रहता है ना तब जाके हो पाता, लेकिन आपके पास खाली 1 ही साल का समय बाकी है तो मुझे नहीं लगता शायद आपसे हो पाएगा।
आपके पास 1 ही साल बचे तो भाई इसको भी क्यों बर्बाद करें। एक काम करते हैं, हम दोनों शादी करते हैं आराम से, आपके पास जो 1 साल है ना आराम से मजे करेंगे, आराम से जिएंगे, मैं आपको बहुत ज्यादा मजा दूंगी। अब मतलब 1 साल अपने आराम से मजे लेके जिए यार, ये सबके पीछे क्यों लगे हैं। लेकिन ये सुना था ना, शयन सीधा मना कर देता है, उसके मोबाइल पे पैसा ट्रांसफर करता है, मतलब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता है और कहता है कि नहीं मुझे तुझसे कोई शादी नहीं करना, तू जानबूझ के मेरे साथ शादी करेगी, 1 साल बाद मेरा मौत हो जाएगा तो मेरा जितने भी पैसे वगैरह तो लेकर आराम से मजे से जिंदगी जिएगी ना। और उसके मोबाइल पर लगा 7.5 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, कहता है कि हाँ भाई तूने क्या बोला, वो सब कुछ करने के लिए हमें चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। ले भाई मैंने 7.5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया है, जितने भी पैसे लगेंगे ना जा इसका यूज़ कर, जो भी सामान वगैरह ना जल्दी जल्दी मेरे पास लग गया, पैसों का टेंशन मत लेना, जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी ना मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुने थे मेंग में बोलते कह रहे हाँ हो जाएगा, खाली आप पैसे लाइए, पैसों के बदले तो सारा काम होता है, पैसे पहले ना निकाले थे, पैसे हो जाएंगे, बस पैसे आपने ट्रांसफर कर दिया, बस अभी गई और अभी लेकर आई। और तभी कहते हैं कि हाँ लेकिन वो चीज़ क्या लाना मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम, और कहाँ मिलता है वो भी मुझे अच्छे से नहीं मालूम। लेकिन जो मेरे मास्टर है ना उनके पास एक बुक है, बुक में पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा है कि हाँ भाई कौन सा सामान कहाँ मिलता है। इससे मैं जाती हूँ बुक लेके आती हूँ और बुक मतलब ढूंढने चल जाती है, तब उसके दिमाग में अरे हाँ मेरे मास्टर, भाई मेरे मास्टर की मौत हो गई, कमाल के मास्टर थे, हाँ थोड़े से कमीने थे, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मेरी जान लेने लगे, लेकिन भाई मास्टर तो मास्टर होता है। और भाई मुझे मालूम है हम जैसे बंद यानी जो फिजिक्स रहते हैं, जो भूत वगैरह देख सकते हैं, भूत भगाने के जो काम करते हैं ना, उनका मरने का उनका जो डेड बॉडी रहता है ना वो बाद में चल के ना भूत वगैरह आके खा सकते हैं, तो भाई इसमें ना प्रॉब्लम हो जाता है और आगे चल के ना हमारी बॉडी ज़ॉम्बीज वगैरह बन सकती है। इसलिए भाई जो मेरा मास्टर है उनकी डेड बॉडी को भाई मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, उनका परफेक्ट ना फ्यूनरल करके उनके बॉडी को या तो जलाना पड़ेगा फिर दफनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। और उसका दिन उसका बॉडी के सामने बैठ के ऐसी भगवान से प्रार्थना करते कि हाँ भाई आपको आत्मा को शांति मिले, ऐसा वैसा वो करने लग जाती है। ये सुनने तो ना शहीन उससे कहते भाई सच में तुम्हारा मास्टर था, ये मुझे मालूम, लेकिन एक नंबर कमीना मास्टर था एंड उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, अपनी जान बचाने के लिए। वैसे मास्टर के लिए भी तुम आखिर में ना अच्छा खासा फ्यूनरल रखना चाहती हो। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये कहती कि हाँ मुझे मालूम है मेरा मास्टर कमीना था, हरामी था, लेकिन भाई था तो मेरा मास्टर, भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ। और हम लोग जैसे बंदे रहते हैं ना भाई, हमारी बॉडी मरने के बाद है ना हमारा बॉडी ज़ॉम्बीज बन जाता है, अगर ये ज़ॉम्बी बन गए तब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इससे भाई मुझे परफेक्ट फ्यूनरल कर लेने दो और भाई इनकी बॉडी को एंड में दफनाने दो, तो अपना वो प्रोसेस चालू कर देती है। यहाँ पे शयन भी देखता सोचते कि हाँ भाई ये लड़के ना काफ़ी अच्छी है, दिल की काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ भाई थोड़ी सी लालची है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा ही लालची है, पैसों के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल है, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके बाद है ना मेंग निकल जाती है, पूरे देश में घूमने लगती है सारा सामान लाने के लिए, जिसमें सबसे पहले एक जगह पे जाते हैं जिसे एक टाइप का जेड है, वो जेड उसे लाना है जिसका बोली वगैरह चालू है। बोली में जाती है, बोलते कि हाँ भाई इतना मैं दूंगी, अपने को देना तो दे, और एंड में वो ले लेती है। उसके बाद एक पंडित जी के पास मतलब मंदिर में जाती है, मंदिर में कुछ सामान वगैरह उसे चाहिए था वो भी ले लेती है। उसके बाद एक दूसरे जगह पर जाती है, वहाँ का सामान है लोग देने का तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए ना भाई पैसे रख के उनका सामान चोरी करके वहाँ से चल जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये भी चिल्लाते हो, कहते भाई ये क्या करो भाई, तुम्हारे यहाँ खाली आराम से पड़ा था भाई, मैंने ले लिया था भाई, इसमें क्या गलती है भाई, मैंने चुराया नहीं है, मैंने वहाँ पे पैसे भी रख लिए हैं, ऊपर से 1-2 रुपये नहीं बल्कि वहाँ पे लाखों रुपए लगे, इसके कीमत से मैंने ज़्यादा रखे, इससे भाई मेरा पीछा छोड़ते हो। और ऐसे करते करते तो इसी मुसीबत आती है, कहीं से आराम से मिल जाता है, मतलब उस जितना भी सामान रहती है ना वो सब लेके आ जाती है। फिर फ्रेंडशिप होता है 2 या 3 दिन बाद, जब तक ना उसने सारा सामान है ना इकट्ठा कर लिया है और हमारा मतलब सारा सामान इकट्ठा करके ना उसने कमाल का एक चीज़ बनाया है, एक टाइप का लिक्विड बनाया है, उसे बड़े से मटके के अंदर पूरा लिक्विड बना के वहाँ पर रख दिया गया है। शयन आता है वो देखते हैं अच्छा ये कितना गंदा सा लिक्विड देखने से लग रहा है भाई, इससे ये क्या करिए भाई, इससे भाई मैं कैसे फिजिक्स बन जाऊँगा। और तभी मेंग कहते कि हाँ अपने कपड़े उतारिए और जो पानी है ना प्लीज़ पानी के अंदर जाइए, इसके अंदर जाएंगे आपका बॉडी के अंदर मतलब होने लगेगा, फिजिक्स वगैरह आप बनने लगेंगे। और मुझे कुछ मंत्र बोलना है, जैसे मंत्र वगैरह पूरा हो जाएगा अब कमाल के फिजिक्स वगैरह बन जाएंगे। ये सुनने के बाद शयन उससे कहता है एक सेकंड भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब के सब आलतू फालतू कुछ भी आइटम है जो तुमने ला के मिला दिया गया है, और जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना वो पैसे लेके तुम यहाँ से भागने की कोशिश करने वाली हो ना। ये सुनने देर मेंग बोल रहे यार आप ऐसे कैसे हो सकते हो, नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करी, ये सारे आइटम है ना ओरिजिनल आइटम, ऊपर से भाई सबसे बेस्ट आइटम है, अच्छी आइटम की क्वालिटी, यहाँ तक भाई मुझे अपने जेब से भी पैसे लगाने पड़े ताकि ना अच्छा आइटम मिले, क्योंकि बाई चांस अगर ये फेल हो गया ना तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन मैंने अच्छे आइटम लाए हैं ना ताकि मतलब फेल भी हो जाए जिससे आपको ना जान जाने। तो ये मतलब ये सुनने का शयन कहता है एक सेकंड भाई मतलब ये फेल भी हो सकता है, तो ये सुनने मेंग कहते हैं कि हाँ ये फेल भी हो सकता है, फेल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि भाई हम लोग जो फिजिक्स वाला जो मतलब सुनने में एग्जिट करते हैं ना ये भाई नेचर के खिलाफ होता है, मतलब भाई हमारा यहाँ पे एग्जिट होना ही ना भाई नेचर के खिलाफ है, इससे भाई इसका फेल होना भाई कॉमन है। ये मतलब इसका सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस ना बंदे पर रहता है जिस पर ट्राई किया जाता है। अगर बंदा सच में कमाल का टैलेंटेड है ना तो भाई फेल नहीं होगा, लेकिन भाई बंदा अगर नल्ला तो भाई फेल होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी लिक्विड का ना ध्यान से गुड़ गुड़ का देखने लगता है, सोचते भाई ये बहुत ही गंदा, सच में देखने से ना बहुत ही गंदा लग रहा है, ऐसा लगा भाई हल्के ने उल्टी कर दिया जिसका ये उल्टी है, लेकिन भाई क्या करूँ भाई मेरे पास भी टाइम वगैरह नहीं है, 1 ही साल का टाइम बचा है। ऊपर से भाई जो घोस्ट ना ब्रेन गोई घोस्ट किंग उसने भाई मुझसे कहा था कि हाँ भाई जल्दी आ जाऊँगा, 3 महीने में आऊँगा भाई, यानी मेरे पास है अभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम समय बचा है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ट्राई मार ही लेता हूँ भाई, क्या करे भाई अब क्या करे भाई, कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए वो भी अपना शर्ट उतारने लगता
लगता है कुछ, लेकिन जैसे ही शर्ट उतारा था ना, इसको ओरिजिनल पॉइंट मिलते हैं मेंग मेंग की तरफ से, वो भी जॉय का, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है। तब देखते भाई ये कि अचानक से खुश हो रही है, तभी देखते हैं हाँ भाई इसका जैसे इसने शर्ट उतारा है ना, इसका जो एप्स वगैरह है ना, सिक्स पैक वो देखता है, जो देखने में मेंग मेंग सोचा अरे बाप रे कमाल का क्या सिक्स पैक है, तो इसको थोड़ी सी शर्म आने लगती है शायन को। उससे कहते काम करो तुम पीछे मुड़ जाओ, तभी जाके मतलब मैं अपने कपड़े वगैरह उतार के इसमें जाऊँगा। तो ये सुना था मेंग मेंग बोलते कि नहीं यार कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ गड़बड़ हो गया, तो नहीं नहीं इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ने वाली, मैं आपको ही देखने वाली हूँ। तो ये सुनने वाला शायन बोलता एक सेकंड, मैंने तुमसे कहा था कि भाई तुम्हें अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दूंगा, अगर तुम सच में पीछे ना मुड़े तो भाई एक फूटी कोड़े भी नहीं मिलेगा। तो ये सुनने तो कहते नहीं नहीं मैं मुड़ रही हूँ, मैं अभी अभी पीछे मुड़ रही हूँ। इसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है, यहाँ पर शायन आराम से अपना मतलब शर्ट वगैरह उतार के चल जाता है उसके अंदर, और आराम से बैठा देखते हैं कि हाँ भाई बाहर से देखने से बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग और बेकार लग रहा था, लेकिन भाई अंदर आने पे अच्छी फीलिंग हो रही है, उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसके बाद मेंग मेंग है ना, कहते हैं अच्छा ठीक है, जो मुझे मंत्र वगैरह बोलने थे ना, वो मंत्र बोलना मैं ट्राई करने वाली हूँ, मतलब मैं मंत्र बोलने वाली हूँ, और मंत्र वगैरह वो बोलना चालू कर देती है। और जैसे अपना मंत्र वगैरह बोल रही है ना, पे शायन को भी लगता है कि हाँ भाई मैं शरीर करना धीरे धीरे गर्मी बढ़ी है, मतलब लड़की जो काम करे ना काफ़ी अच्छे से करिए, इसका मंत्र इसके जो लिक्विड है ना वो काम कर रहा है। लेकिन अचानक से जो मेंग मेंग ना थोड़ा समय के लिए शांत हो जाती है, तो शायन भी देखते क्या हुआ भाई शांति क्यों हो गया, भाई मंत्र बोल, तभी ध्यान जाता है जो लड़की है ना, मतलब जो मेंग मेंग है ना, वो मंत्र बोलते हो रही है, लेकिन उससे मंत्र अच्छे से याद नहीं है। एक बुक अपने पीछे रखी है, उसमें मंत्र बोल रही है, मतलब उससे देख के ना मंत्र बोल रही है, देखते भाई अगला लाइन, भाई अगला लाइन ये क्या भाई इसको कैसे प्रोनाउंस करे, भाई मुझे बोलने भी नहीं आ रहा। जो देखिए मैं शायन का दिमाग क्या यार ये लड़के पागल क्या भाई, इसको आता भी नहीं भाई यार, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई इसमें, भाई मेरी जान चल जाएगी। इसका तो उसका मतलब जैसे तैसे बोलने लगती है और अपना बोलने का काम कंटिन्यू करती है। और जैसे आगे बोल रही है ना, शायन के बॉडी के अंदर फिर अजीब अजीब से चेंजेस सारे शायन भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई ऐसा लगता है इतना इसका मंत्र है ना, जैसे जैसे बोल रही है ना वो काम कर रहा है, और उसके धीरे 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 चल के ना बहुत ऐसा गर्म होने लगता है, ऐसा लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत आगे चल के ना एकदम फट जाएगा। और तभी उसका सिर में से ना अजीब सी लाइट आने लगती है ना, ऐसा लगता है भाई उसका सिर से ना कुछ बाहर आ रहा है, और तभी ना उसका सिर से कुछ बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आता है मेंग मेंग कहते हैं कि हाँ फाइनली हो चुका, आप अब एक फिजिक्स बन गए हैं। और उसका सिर से जो बाहर आया था ना एक गार्डन स्पीड था, लेकिन वो एक अंडे जैसा दिखता था जो कि मेंग मेंग के हाथ में आता है। शायन उससे देखते हो कहता अच्छा भाई यही वो गार्डन स्पीड है, भाई देखने से भाई ये अंडे जैसा एकदम लग रहा है, भाई गोल गोल बॉल जैसा वो अंडे जैसा दिख रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मेंग मेंग बताते हैं क्योंकि भाई ये नहीं ये आपका गार्डन स्पीड है, लेकिन ऐसा समझिए अभी अंडे के अंदर है, अंडे से भी बाहर नहीं आया, धीरे धीरे चल के बड़ा होगा ना तभी जाके मतलब आगे चल के एक परफेक्ट गार्डन स्पीड बन जाएगा। और आपके पास ना मेरे तरह ना बहुत ही कम टैलेंट है, मेरे पास भी जो मेरा गार्डन स्पीड है ना वो भी ऐसे अंडे में अभी चल के ना वो बड़ा नहीं हुआ है, और उसको बड़ा करने के लिए आपको ना इसे नर्चर करना पड़ेगा, जिसमें ना बहुत लंबा समय लगता है ना, सालों का समय लगता है। जिस बात के लिए मैं आपको बोल रही थी पहली बात है ना, चांसेस कम थे कि आप एक फिजिक्स बन जाएंगे, लेकिन भाई बन गए। लेकिन बनने के बाद ना ऐसा कुछ ऐसा काम आसान नहीं हो गया, आपको गार्डन स्पीड मिला, लेकिन भाई अभी वो अंडे के अंदर ही है, इसको बाहर आने में अभी बहुत समय लगेगा ना, मतलब बहुत समय लगेगा, एक साल से तो ज़्यादा लग जाएगा। और आपके पास ना एक साल है नहीं, मतलब मैं पहले से कह रही थी ना भाई किसी काम का नहीं होगा, आपने क्यों किया, और आपके पास होने के बाद मेरा कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तक है ना भाई ये मतलब बड़ा वगैरह नहीं होता, जब तक मैच्योर नहीं होता ना, जब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बढ़ेगी, ये मैच्योर होगा तभी जाके ना आपको थोड़ी सी जिंदगी बढ़ेगी। ये सुनने से मतलब अगर ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है भाई, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से कर लूंगा, और अपने सिस्टम के जरिए करने वाला था भाई, हर चीज़ है ना इसका जो है नोट हो जाता है उसमें, और अपना ओरिजिनल पर लगा के ना उसको अपडेट कर सकता है, उसको बढ़ा कर सकता है। तो देखता है कि हाँ भाई मेरा जो मतलब सिस्टम है ना उसके अंदर इसने नोट कर लिया भाई, बस मुझे ओरिजिनल पॉइंट लगा के इसे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।